थैंक यू जुरेद, आपने बता दिया कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। तो अगर किसी ने इस रीजन को मान के ट्रेड किया होता, ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड किया होता इस रीजन को मान के, तो क्या होना था कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के होते सार मार्केट ने वापसी की राह इख्तियार कर ली। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ आपसे पहले भी कि ब्रेकआउट होते सार जो है वो ट्रेड ना किया करें, ब्रेकआउट को कंप्लीट होने दें। नेक्स्ट कैंडल बताती है कि उसका मोमेंटम किस साइड पे है, या किसी और टाइम फ्रेम में जाके उसको चेक करें पहले, ठीक है। अगर आप M30 में देखें इसी रीजन को, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए, अब देखें ना यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट रीटेस्टिंग के लिए आई थी और उसके बाद मार्केट ने कोई वापसी नहीं दी, और यहाँ से मार्केट ने बता दिया था कि भाई ये रीटेस्टिंग भी आम ताम नहीं होने वाली, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से निकल जाएगी नीचे। अगर आप इससे पिछले टाइम फ्रेम में जाके इसी रीजन को देखेंगे तो यहाँ पे देखें आपको कितना वाज़े तौर पे कि इवनिंग स्टार जो है वो आपको नज़र आया, ठीक है। तो ये अगर ऐसी कोई चीज़ मार्केट में आपको नज़र आ जाए, ठीक है, इस तरह की, यानी आपके पास एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के बाद आपके पास एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे आपके पास एक डूजी भी कह सकते हैं ऐसे, और ये नियर अबाउट हैमर भी है। तो इस तरह की कोई कैंडल जो है वो आपके पास बन जाती है। उसके बाद आपके पास एक बेरिश कैंडल जिसने पूरी की पूरी इस कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है, इस इस तरह का कोई, ठीक है, इस तरह का कोई अगर आपके पास पैटर्न बन जाता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अब उस ऊपर जाने की ताकत में नहीं है, आप उससे नीचे यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते तो आपको यहाँ पे कुछ और वाज़े जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाती। इधर गई जा रहा हूँ हमारी एंट्री, दोबारा से बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है, हम इस जगह की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे भी देखें, अगर हम D1 से स्टार्ट किया था तो ये वाला पॉइंट था हमारे पास, जिस पॉइंट से हम एंट्री की बात कर रहे थे। तो उसके बाद हम H4 पे आए, H4 पे आने के बाद हमने इसको दोबारा से देखा, किधर गई एंट्री हमारी, सॉरी गाइस यार मैं थोड़ा सा ना इधर उधर हिल गया था। अच्छा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब हमने आगे देखा तो यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिली, जैसे ही मार्केट इस वाले को ब्रेकआउट करके नीचे आई तो हमने क्या किया, इसे एंट्री ली। और अब इसमें देखें यहाँ पे भी एंट्री थी, इस वाले पॉइंट पे भी मार्केट जैसे ही ऊपर गई वैसे ही उतनी ही स्पीड से नीचे आ गई। यहाँ पे मैं आपको ये एक ना एक कह लें स्नाइपर टूल है या स्नाइपर ट्रेड समझ लें। अगर मार्केट इस तरह ऊपर जाए और उतनी ही स्पीड से मार्केट वापस आ जाए, ठीक है, जिसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं, तो उतनी ही स्पीड से नीचे जाए और फिर उतनी ही स्पीड से ऊपर आ जाए, या जितनी स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से मार्केट नीचे आ जाए, तो आप कंफर्म सेल की एंट्री ले लें या बाय की एंट्री ले लें, जिस साइड पे भी हो मार्केट, ठीक है, आप उस साइड की एंट्री ले लें। तो वो जो फेक ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो है आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद बात यही है कि आप अपने एरिया ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उनको मार्क करें, उनको मार्क करने के बाद जो है वो आप वहाँ पे अपनी एंट्रीज़ को तलाश करें। H1 टाइम फ्रेम की भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे एंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरह नज़र आई हैं, ठीक हो गया। हम किसी और पेयर की बात करते हैं। तो आप देखें ये वाला पेयर है आपके सामने, मेरे कितने एरियाज जो हैं इसमें मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, इतने एरियाज। तो अगर मुझे इन एरियाज में एंट्री मिलती है तो मैं ज़रूर इन एरियाज को लूँगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर अब ये वाला एरिया है मेरे पास, यहाँ पे ऊपर ये वाला एरिया, इस एरिया में अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है, आप देखें ना मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इस एरिया का, अपने एरिया का जहाँ से मार्केट पहले रिवर्सल हुई इसका वेट करूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ से आके रिवर्सल लेगी,
कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न बनाएगी, यहाँ से मैं सेल की एंट्री लूँगा और यहाँ तक मेरा पहला टीपी होगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई पैटर्न नहीं बनाती, आप देखें ना यहाँ पे, देखें इस जगह पे, अगर आपको ये वाली जगह नज़र आ रही है, ठीक है, अगर मैं इसे और जूम कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से एंटर होते तो हमें ये यहाँ तक अच्छी खासी जो है वो एंट्री मिल सकती थी। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 50 पिप के करीब जो है वो हमें एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, ये वाला जो इस जगह से मार्केट, अगर हम देखें यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि हमें कब एंट्री मिली इस पॉइंट पे। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट मैंने कहा था कि मार्केट जब इतनी स्पीड से वापस आती है, यानी कि पूरी की पूरी इनगल्फिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंटर हो जाएं, तो यहाँ से आपकी एंट्री थी और आप क्या करते हैं, और ये आपको फिर अच्छी खासी जो है वो 40-50 पिप की जो है वो एंट्री मिल जानी थी। ये 50 पिप के करीब तकरीबन एंट्री थी अगर आप यहाँ पे क्लोज भी करते, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से मार्केट का जोर लगने लग गया था कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी। ठीक हो गया, तो ऐसे पॉइंट्स पे आपने आके मार्केट में एंटर होना होता है। आप सबसे पहले क्या करें, अपने एरिया ऑफ वैल्यूज जो हैं उनको मार्क करें, उनको मार्क करने के बाद आप जो है मार्केट में देखें क्या मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री हुई है, अगर इन वाले पॉइंट्स में देखें, अब ये यहाँ पे एक और फेक ब्रेकआउट नजर आया है, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, इसको ऊपर गई, ठीक है, और जितनी स्पीड से मार्केट ऊपर गई थी उससे दुगनी स्पीड से मार्केट वापस आई, तो आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले लें। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में देखें इसी जगह को, तो आपको बेहतर जो है वो आइडिया हो जाएगा। ये मैं जगह, इस जगह को मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, इस जगह को। ठीक है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में इसी जगह को देखेंगे, चार्ट क्यों नहीं लोड हो रहा यार। ये यहाँ पे है, ये वाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्केट ने एंट्री दे दी थी इस पॉइंट पे, मैं इसी लाइन को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको मार्केट ने एंट्री दे दी थी 81.45 के रीजन में। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उसकी कंफर्मेशन जो है वो आप छोटे से कर सकते हैं, छोटे के ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आप बड़े से कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपकी एंट्री बन रही थी और इतनी बड़ी एंट्री थी आपके पास, यहाँ से भी आप एंटर होते तो यहाँ तक ये तकरीबन 100-120 पिप की एंट्री थी, तो यहाँ से आप रिवर्स ले सकते थे मार्केट में। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे भी एंट्रीज मिली हैं इन रीजन में भी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ना, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन आपके पास मार्क हो चुका था पहले। ठीक है, ये वाला, तो जब इस रीजन में मार्केट वापस आई है तो मार्केट ने यहाँ पे आपको आके एक एंट्री दी है, यानी यहाँ से मार्केट की इस वाले रीजन में जो सप्लाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे सॉरी डिमांड जो है, ये डिमांड रीजन था, तो यहाँ पे मार्केट का जो डिमांड थी वो बड़ी, तो आप यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, बाय की एंट्री लेते तो आपको ये भी एक अच्छी खासी मूव थी। फिर यहाँ पे आके मार्केट ने आपको सेल की एंट्री दी है और जो बड़ी लंबी सेल की एंट्री चलती रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है फेक ब्रेकआउट कब ज़्यादा होते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है कि फेक ब्रेकआउट किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे होते हैं या किस टाइम पे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो हम कहीं देख लेते हैं कि जो अब ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट था, पहली बात यह है कि इससे पीछे हमें, अगर हमने ये रीजन देखा होता तो ये D1 वगैरह में, तो ये वाला रीजन यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इतना मसला भी नहीं था ब्रेकआउट फेक होने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा फेक भी नहीं कह सकते क्योंकि इससे पीछे इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो हाई मौजूद है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ ये रीजन। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा फेक ब्रेकआउट नहीं कह सकते। हाँ, उस मौके की मुनासबत से हम कह सकते हैं। हम किसी और जगह पे देख लेते हैं, अगर हम इस वाले रीजन को देखेंगे ना, इस वाले रीजन को मैं इसको देखता हूँ मिनट,
इस वाले रीजन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जितनी स्पीड से ऊपर गई थी वैसे ही मार्केट उतनी स्पीड से ही मार्केट ने रिवर्सल ले लिया था, ठीक है। तो मार्केट देखिए ऐसे ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, मार्केट ऐसे ही ब्रेक कर गई ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर ब्रेक कर गई है। तो ऐसा नहीं था, अगर मार्केट कहीं पे अकामुलेशन करती है तो ऐसे ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कोई और रीजन बताता हूँ जो ब्रेकआउट वैलिड होगा, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई नज़र आ जाए से मैं वो बताता हूँ जिसमें आप, अगर कहीं पे मार्केट, सिंपली सुन लें कि मार्केट कहीं पे कोई रेंज बनाती है, ठीक है। ये मैं यहाँ यहीं पे मैं रेंज बना देता हूँ, मार्केट की एक रेंज बताता हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया, ये वाली एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली। अब मार्केट, अब ये वाला हो सकता है कि न्यूज़ हो या ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही वापसी हुई थी, अब यहाँ पे बाय करते तो आपको अच्छी खासी मूव मिल जानी थी। फेक ब्रेकआउट के बाद जब भी मार्केट वापस आती है तो आप उसमें बाय या सेल एंटर कर लिया करें, ठीक है। तो ये मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, हम इसमें देख लेते हैं कि कितने कैंडल्स की रेंज है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये तकरीबन 97 कैंडल्स की, 80 के करीब करीब अगर आपको रेंज नज़र आ जाती है ना, 80 कैंडल्स के करीब करीब, तो वहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो एक्यूरेट ब्रेकआउट होगा, यानी कि उस ब्रेकआउट को आप मान सकते हैं। अगर हम इससे पहले देखते हैं, ये तकरीबन 45 के करीब कैंडल्स थी जब इसका ये पहला ब्रेकआउट हुआ है, 50 होंगी, तो इसलिए वो फास्ट ब्रेक, अगर फास्ट ब्रेकआउट से बचने के लिए आप देखें कि उसकी रेंज कितनी लंबी रही है, ठीक है। मार्केट जितनी लंबी रेंज बनाएगी, ठीक है, उतना लंबा उसका जो है वो अच्छा ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट छोटी सी रेंज में आती है, मतलब ट्रेंड में चली आ रही आ रही आ रही और वैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर गुजर जाती है, तो वो ब्रेकआउट फेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हुआ था कि मार्केट जितनी स्पीड से आ रही थी वैसे ही मार्केट ऊपर गई है और फौरी तौर पे मार्केट जो है वैसे ही वापस आ गई और रिवर्सल लिया है। अब यहाँ से एंटर हो जाते तो आपको एक अच्छी खासी जो है वो एंट्री मिल सकती थी, ठीक है। अब GBP USD में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो बाय की एंट्री है, यहाँ से बनती थी बाय की एंट्री। तो अगर आप इसको, इसमें क्यों बाय की एंट्री बनती है, यहाँ पे देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर शोल्डर बना हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा मार्क भी किया हुआ क्योंकि मैं इससे काफ़ी दिनों से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ये एक शोल्डर है, दूसरा शोल्डर ये है, ये हेड है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल ले सकती है। तो मार्केट रिवर्स हुई और मैंने इसमें ट्रेड भी लगाई हुई है बाय की। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से अल्लाह ना करे वापस आए, क्योंकि मेरी बाइंग की ट्रेड चल रही है इसमें, तो प्रॉफिट में चल रही है अच्छी खासी, लेकिन उम्मीद है इससे मज़ीद प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना कि एंट्रीज आप किस तरह से बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन में मार्केट एक फेज़ में से गुजरी है। उस फेज़ के बाद जब आप यहाँ से इस फेज़ से निकलने के बाद आप एंटर होंगे तो वो आपकी एंट्री जो है वो एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़े वॉल्यूम ज़्यादा लगते हैं, इसमें जो है लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है पाउंड डॉलर में, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेड्स भी ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आप कोई अच्छा ट्रेडर इसमें बैठ के काम करे पाउंड डॉलर में, तो सिर्फ ये पाउंड डॉलर ही ख़त्म नहीं होता बंदे से। अब देखें 30 मिनट्स में मार्केट रीटेस्टिंग के लिए भी आ सकती है। यहाँ से जब मार्केट इस ब्लैक वाले रीजन से वापसी हो तो आप में से कोई भी बंदा अगर कोई पाउंड में ट्रेड करना चाहे, तो जैसे ही मार्केट इस रीजन से इस रीजन में चल रही है ना, तो इस रीजन से जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस होगी तो आप जो है इसमें बाइंग की एंट्री ढूंढ सकते हैं इस रीजन से। आप देखें ना, मैं एक दूसरी बात आपको एक और यहाँ पे एक बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताई थी मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप देखें मार्केट मूविंग एवरेज से फार जा चुकी है, दूर जा चुकी है। जैसे ही ये मूविंग एवरेज के पास आएगी, जैसे ही इसको क्लोज करने के पास आएगी, मूविंग एवरेज के पास आएगी, तो आप इसमें से बाय की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज चल रही है पीछे पीछे, जैसे ही मूविंग एवरेज के पास, यहाँ से मूविंग एवरेज यहाँ पहुँचेगी, मार्केट भी यहाँ आएगी, तो आप यहाँ से जैसे ही रिवर्सल लेगी, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल साइन देती है मार्केट, तो आप इसको बाय कर लेंगे,
ठीक हो गया। अगर सिर्फ बंदा पाउंड में ही ट्रेड करने लग जाए ना, तो ये भी बंदे को पूरा हफ्ता ट्रेड्स देता रहता है। इसमें लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। गोल्ड के बाद जो है वो तेज़ तरीन चलने वाला ये पाउंड है, ठीक है। उसके बाद पाउंड जेपीवाई में अगर आप देखें तो इसमें भी आपको यही चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। आप कोई पहली बात ये कि आप एक एरिया जो है वो उसे मार्क करें, ठीक है। उस एरिया को मार्क करने के बाद आप जो है उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे आप आके देखें, ये एंट्री देखें, ठीक है। इस जगह पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हम ये एंट्री, मार्केट इससे पहले यहाँ पे क्या था, मार्केट ने यहाँ पे ये तकरीबन एक ब्रेक लगाई हुई थी, ठीक है। इस रीजन में ये वाला जो रीजन था ये मार्केट के पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। किसी बड़े टाइम फ्रेम से लेके आते हैं इस वाले रीजन को। ये देखें ना, ये यहाँ पे पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, यही रीजन। अब यहाँ से क्या हुआ, इसी रीजन में जब मार्केट पहुँची है तो उसने क्या करना शुरू किया, यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करना शुरू किया। अब हम इसी रीजन को छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन रिवर्सल साइन था मार्केट के पास, स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने हैमर दिया, उसके बाद जो है वो मार्केट ने जो है वो बेरिश कैंडल दिए। ये देखना 3-4 दिन आपको सब्र करना पड़ा, और उसके बाद जो आपको ये ट्रेड मिली है, ये ट्रेड आपको कहाँ तक ले जाएगी। अगर आपने यहाँ से ये ट्रेड ली है और आपका पहला टीपी यहाँ कहीं होना चाहिए, तो एक मिनट टीपी देख बना लेते हैं ना पहले, कहाँ बनेगा हमारा, ठीक है। ये वाला रीजन होगा और हमारे पास यहाँ भी इसके लिए ये वाला रीजन होगा, और हमारे पास यहाँ इसके लिए ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला टीपी बनेगा वो अगर हम यहाँ से ट्रेड करते हैं वो ये बनेगा, कितने 430 पिप का टीपी पहला बनेगा, दूसरा 630 पिप का, और तीसरा टीपी जो था हमारा वो बनेगा 800 पिप के करीब। तो ये एक लंबी ट्रेड थी, लेकिन वेट करना पड़ेगा स्विंग ट्रेड के लिए। ये कितने दिन के लिए ट्रेड चली है, अगर इस ट्रेड को हम पूरा लेते हैं तो ये ट्रेड हमें कम से कम भी यहाँ तक पहले टीपी तक आते हुए 6 दिन चले, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा, और दूसरे टीपी तक आते हुए 12 दिन, और तीसरे टीपी तक आते हुए 16 दिन तक चले, यानी 3 हफ्ते तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, ठीक है, पाउंड जेपीवाई में। और ये मज़े की बात है, ये हमने पूरी रैली लूटी थी। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त उसने रिवर्सल साइन दिया, और उसके बाद जो है हम इसको मज़ीद पीछे चले जाएं। जिस भी पॉइंट से आप देखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको बेहतरीन साइन है। अगर ना एरियाज़ को आप मार्क करें, मार्क करने के बाद वहाँ से रिवर्सल्स ढूंढें कि मार्केट वहाँ से क्यों वापस हुई है, ठीक है। उन एरियाज़ में क्या ऐसा था कि मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल लिया, तो उसके बाद जो है वो आप ट्रेड करें तो इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। एरिया वैल्यूज़ ढूंढें, एरिया वैल्यूज़ ढूंढने के बाद जो है वो आप मार्केट में देखें कि मार्केट वहाँ से जैसे ही रिवर्स होती है, बाइंग में जाती है तो आप बाई करें, सेलिंग में आती है तो आप सेल करें। तो कंफर्मेशन के लिए जो कैंडल हैं वो मैं आपको पीडीएफ में अभी दे दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पीडीएफ जो है बुक है मेरे पास पूरी उसकी पड़ी हुई, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कुछ। उसमें से आप रिवर्सल के जो कैंडल्स हैं वो देख लें, कैंडल्स के नाम क्या होते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ भी कितनी ज़बरदस्त जो है वो बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी हुई, क्योंकि ये किसी रीजन में नहीं बनी हुई, चलती मार्केट में बन गई है, ठीक है। आप रीजन्स मार्क करके रखें, डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करें, उसके बाद H4 पे मार्क करें, ठीक है। तो रीजन्स मार्क करके रखें। अब देखना, अब यहाँ पे अगर हम इसका रीजन मार्क करेंगे तो किस रीजन में जाके हम ट्रेड उठाएंगे, इस वाले रीजन में, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये हमारे पास यहाँ पे एक रीजन है मार्केट। जैसे ही मार्केट यहाँ से इस वाले रीजन से रिवर्स लेगी तो हम इसमें आएंगे।
हमें H4 में भी यही रीजन नज़र आ जाएगा कि मार्केट अभी कहाँ पे है और हमने ट्रेड कहाँ से है, अब ये चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है H1 में हम देखें, ठीक है, और ये वाला रीजन हमारे पास बनेगा H1 में, ठीक है। इस रीजन में हम देखेंगे रिवर्सल 138.34, कभी 50-60 भी मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से हम रिवर्सल ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास रिवर्सल का कोई साइन आएगा तो उसके बाद हम जो है उसमें कोई ना कोई जो ट्रेड है वो ढूंढेंगे। तो उसके बाद अगर मार्केट हमें यहाँ से नहीं देती, कोई रिवर्सल देती, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो रीजन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है, जहाँ से पहले मार्केट ब्रेक करके निकली है, ठीक है। उसके बाद हमारा रीजन ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम कोई ना कोई रिवर्सल ढूंढेंगे। सबसे पहले एरिया वैल्यू को मैंने पहले भी जब पहली बार आपको बताया था वो यही एक चीज़ बताई थी कि टी का फार्मूला होता है, उस पर आप चलें। टी के फार्मूले का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ट्रेंड देखें, मार्केट किस ट्रेंड में है, ट्रेंड करने के बाद आप जो है वो देखें एंट्री ट्रिगर देखें और एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आप ले लेते हैं तो आपको कभी भी मार्केट जो है वो नुकसान नहीं दे सकती। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मनी मैनेजमेंट। जैसे सर ऑर्डर प्लेस करना या ट्रेड लेना एक ही बात है या दो डिफरेंट चीज़ें हैं? यार ऑर्डर जो हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर देते हो, मार्केट जिस रेट पे चल रही है आप वहीं पे मार्केट को बाय या सेल कर लेते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि मार्केट अगर चल रही है 1.1782 पे चल रही है या 1.1821 पे अभी यूरो चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि जब वो 1.850 के करीब आए तो मैं इसे सेल करूँगा, तो उसे सेल लिमिट कहते हैं। अब ये देखें, अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर, मैं चाहता हूँ जब मार्केट यहाँ पे जाए ना इस वाले रीजन में, तो मैं यहाँ से जाके ना मार्केट की सेल लूँ, ठीक है, यहाँ से मैं मार्केट को सेल करूँ, तो इससे हम सेल लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो आप सेल लिमिट प्लेस कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और जब मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ से सेल हो जाएगी, ठीक है। खुद ब खुद सेल और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपका जब मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी। दूसरा होता है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप ये है कि जब तक मार्केट इस वाले पॉइंट से नीचे नहीं आती मैं सेल नहीं करूँगा। फ़र्ज़ किया अगर आप ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऑर्डर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, अगर आपके पास कोई थोड़ी सी बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं जहाँ पे मैं आपको इसको अच्छा बता सकूँ। आपके पास मार्केट में ये रेंज चल रही थी, ठीक है, और आप चाहते हैं ये, आप देखें ना यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रही है, तो आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मार्केट इस रेंज से ऊपर निकलेगी तो मैं क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे इस रीजन में, इस रीजन में आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब मार्केट यहाँ से निकले तो आपको फ़र्क क्या पता है या नहीं पता, खुद ब खुद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस रीजन में जब आपने ऑर्डर प्लेस करना तो आप बाय स्टॉप लगाएंगे, यानी मार्केट की प्राइस से ऊपर जाके आप ऑर्डर लेंगे, ठीक है। मार्केट जहाँ पे चल रही है उस प्राइस से थोड़ा ऊपर जाके आप मार्केट में ऑर्डर लगाएंगे, तो इस वाले रीजन को आप बाय स्टॉप कहेंगे, ठीक है। यहाँ की जो आपका ऑर्डर होगा वो बाय स्टॉप होगा। अगर आप कहते हैं कि मार्केट यहाँ आ जाए इस रीजन में, जैसे ही यहाँ से वापस आए इस रीजन में और यहाँ से मैं बाय करूँ, तो इसे बाय लिमिट कहेंगे। मार्केट इस रीजन में आएगी, यहाँ से मार्केट को मैं बाय करूँगा, तो इसे आप यहाँ जो आप ऑर्डर लगाएंगे वो होगा बाय लिमिट का ऑर्डर, यानी मार्केट की प्राइस से नीचे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपका बाय लिमिट होगा, अगर ऊपर बाय करना चाहते हैं तो बाय स्टॉप। इसी तरह अगर आप मार्केट चाहते हैं मैं यहाँ से सेल करूँ, अगर इससे नीचे आती है मैं यहाँ से सेल करूँ, यानी मार्केट अपनी जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करे और मैं यहाँ नीचे से सेल करूँ, तो ऐसे जो ऑर्डर्स हैं इनको कहते हैं सेल स्टॉप। अगर आप चाहते हैं मार्केट यहाँ पे इस रीजन में जाए और मैं यहाँ से सेल करूँ तो इसको कहेंगे सेल लिमिट। और दूसरा आप बाय या सेल जो है वो आप मार्केट एग्जीक्यूशन जो है उस पर कर दो, यानी जिस अभी यहाँ पे मार्केट चल रही है यहीं भी आप बाय कर लें या सेल कर लें। तो इस तरह आप 6 टाइप्स के ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ओके सर, डन हो गया, हाँ जी,
ठीक है, तो इस तरह के जो है आप 6 ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। बाकी यार आप एरियाज जो हैं उनको किया करें। एरियाज को करने के बाद जब आपके एरियाज बन जाएं, उन एरियाज पे आप फिर रिवर्सल का साइन ढूंढें। जब मार्केट वहाँ से रिवर्स हो, ठीक है, तो आप ट्रेड करें। तो जैसे ही आपको कोई भी ट्रेड नज़र आती है, बेशक कंफर्मेशन के लिए हमने जो ग्रुप बनाया हुआ, आप उसमें बताएं जी हमें यहाँ से लग रहा है मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, तो वहाँ से कंफर्म करें। सारे उसमें पार्टिसिपेट किया करें, ग्रुप को एक्टिव रखा करें, सब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किया करें जितने भी हैं। ये ना हो कि एक दो बंदा जो है ग्रुप में लगा, हर बंदा अपना चार्ट शेयर करे, एनालिसिस शेयर करे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को मैं वहाँ पे आंसर करूँ, और करता भी हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को वहाँ पे आंसर करूँ, ठीक है। तो आपस में डिस्कस किया करें। अगर किसी को बाय नज़र आ रही है तो वो बताया जी हमें ये बाय नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी को उसी जगह पे सेल नज़र आती है तो वो बताएगी जी सेल क्यों है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ उसके बाद उसने यहाँ पे एक रीजन बनाया, ठीक है। इस रीजन से ऊपर हमने क्या किया, उसको बाय करते, और ये देखें कितना ऊपर तक चला गया है। एंट्री ढूंढने के लिए सर व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया है, इसका जवाब दे दें। जी मैं अभी देख लेता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैसेज आया हुआ है। सर इस चार्ट में देखना, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट को अपने ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए था, बट नहीं गई, इसके पास से ही वापसी ले ली। इसके बारे में कुछ बता दें प्लीज़। ये चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। हाँ मैं इसको भी बता देता हूँ, मेरे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट शायद यहाँ पे खुला है या नहीं खुला। अच्छा, ये मेरे सामने एक और अचानक से ऑजी डॉलर का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखें अभी ये ना ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसको ये यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है यार। अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, अब देखें ना मार्केट के पास ये वाला रीजन है, ऊपर ये वाला रीजन भी है, हॉरिजॉन्टल रीजन भी मौजूद है, ठीक है। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है उसके सर में। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, कोई कल या परसों के दिन में कोई रिवर्सल बनाएगी, अगर पैटर्न बनाएगी, तो हम जो है यहाँ से मार्केट के सेल होने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस वाले रीजन को तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो उसका मतलब ये है कि फिर हम बाय करेंगे, ठीक हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ज़रा ध्यान रखना। आप देखें यूएसडी कैड में कितना ज़बरदस्त उसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो है वो रीटेस्टिंग के लिए गया, वहाँ से वापसी हुई। अगर आपकी एंट्री फिर भी मिस हो गई थी तो फिर उसने तीसरी एंट्री, ये देखें कितनी बेहतरीन एंट्री दी थी यहाँ से यूएसडी कैड में, ठीक है। ये देखें इस जगह से ये वाली एंट्री, ठीक है। पूरा इवनिंग स्टार बनाया उसने। ये देखें यहाँ से आपको एक मिला है मार्बोजो कैंडल है, ऊपर से शूटिंग स्टार है, इस वाली कैंडल को शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार के बाद आपको एक फिर एक मरबोजो कैंडल मिली है बेरिश। तो उसके बाद आपने यहाँ से एंटर होना था, इसके नीचे से 5 पिप नीचे से, तकरीबन 5 पिप नीचे से एंटर हो जाए तो आपके पास कितना लंबा ट्रेंड मिला है सेल का, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम से भी देख सकते हैं। तो हम देखना चाह रहे थे यूएसडी जेपीवाई जो इधर गया, यूएसडी जेपीवाई यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से नहीं मिलता तो यूएसडी जेपीवाई। अच्छा ये ना इसने इस चीज़ को मेरे ख्याल में H4
ये रेंज बनाई है, ठीक है। ये जो इसने चार्ट ग्रुप में सेंड किया है उसमें इसने इससे रेंज बनाया है, और यहाँ तक तकरीबन ये यहाँ तक। अब देखिए आप इसमें ना पहली चीज़ आपने कैंडल्स काउंट कर लेनी है कि ये कैंडल्स कितनी है। तो ये तकरीबन 70 के करीब कैंडल्स हैं, ठीक है, रेंज थी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने दोबारा एक ऊपर रेंज बना दी यहाँ पे, ठीक है। जब इस तरह मार्केट में रेंज बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा किसी साइड पे जा सकती है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट ट्रेंड में जाती है, लेकिन बहुत कम होता है कि मार्केट जो है ये इसके अगेंस्ट आ जाए। तो आपने जस्ट क्या करना, जब मार्केट रेंज में चली जाए ना, दोबारा से आपने बाय किया और मार्केट दोबारा से रेंज में आ गई है, फिर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना होता है उस रेंज के थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसी जगह पे ये वाली जो पहली रेंज आपने बनाई थी इससे थोड़ा नीचे रख के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल आपने अभी तक जो है इसका स्टॉप लॉस नहीं लिया हुआ और आपने बाय भी बड़ा लेट किया है, ठीक है। आप ब्रेकआउट के ऊपर से तब बाय करें जब मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। आप ब्रेकआउट के रीजन से बाय ना करें, या बिल्कुल जब मार्केट रीटेस्ट करके वापस हो तब जाके उसको बाय करें। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस जो है वो 105.19 के रीजन में रख सकते हैं, और मार्केट इससे किसी भी टाइम जो है वो वापस हो सकती है 1.105.19 के रीजन, यहाँ से आप मार्केट में रिवर्सल देख सकते हैं, ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो है वो आप कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ और भी इस्तेमाल कर लिया करें, जिस तरह ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको ट्रेडिंग के, उनको भी आप साथ में शामिल किया करें। स्ट्रेंथ देखा करें, करेंसी की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, और हर एक चीज़ टेक्निकली भी नहीं चल रही होती, कोई 5, 10, 15% जो है वो चीज़ें फंडामेंटली भी देखा करें। जिस तरह अभी डॉलर वैसे ही सारे का सारा वीक हो रहा था सारे पेयर्स में, जबकि लगता ऐसे ही था कि डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, पता नहीं क्यों डॉलर जो है वो इतना वीक हुआ है। शायद वो जो ट्रंप को कोई नज़ला काम हुआ है उसकी वजह से या कुछ इस तरह। तो ओवरऑल जो है वो डॉलर पे थोड़े से बुरे दिन है। गोल्ड भी इसी वजह से ऊपर चला गया। गोल्ड की हम बात करते, गोल्ड में ना ये चीज़ है, गोल्ड ने ना आप देखें रिवर्सल, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ने रिवर्सल शुरू किया हुआ है। या मंथली में देखें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करें, देखना ये यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल नज़र आ रहा है गोल्ड की तरफ से। इस वीक में गोल्ड जो है ऊपर गया है डॉलर के वीक होने की वजह से। अब जो है अब देखना ये होगा कि अगर गोल्ड यहाँ से गया है, अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें इसकी, ठीक है, यहाँ तक अगर गोल्ड 50% तक भी वापस आता है तो ये 1600 के रीजन में 1500 के रीजन में वापस आएगा, और गोल्ड जो है उसको 50% तक आना भी चाहिए, ठीक है। अगर ये 50% भी अपनी रिट्रेसमेंट करता है इसे, ये पहली बात ये है कि यहाँ से 1800 से वापसी हो सकती है इसकी। यहाँ से नीचे उतरा तो ये 1698 का रीजन है, 1700 यहाँ से वापसी, यहाँ से नीचे उतरा तो 1585, और फिर 1400 ये 50 के करीब रीजन है यहाँ से, तो इसकी वापसी कंफर्म हो जाएगी। 61.8 जो है इससे चीज़ों की वापसी कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको पीछे से कोशिश करते हैं देखने की। चार्ट लोड नहीं हो रहा शायद। अच्छा, कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये भी हमारा टाइम जो है वो एंड होने वाला है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो भी ज़रा बता दें। मैंने लास्ट टाइम जब बात की तब भी यही बात की थी कि जो है मैं ये आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गूगल की। तो यहाँ पे आप tradingview.com पे आ जाएं। तो आपको ना यहाँ पे मार्केट में आइडियाज़ मिल जाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें JPY का उन्होंने H4 का इलियट वेव एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको देख इलियट वेव जो है ये भी हम इंशाल्लाह जब हमारा मॉडल है उसमें शामिल है इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप इन्होंने बिटकॉइन का, गोल्ड का दिया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, RSI का दिया हुआ है, यहाँ पे इस पे दिया हुआ है 1.16 BTC USD है, ठीक है बिटकॉइन पे। तो GBP USD का ये देखें हेड एंड शोल्डर जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये देखें ये ब्रेक है, यहाँ से ये रिवर्सल और ये वापसी हो जाएगी। तो यहाँ से आगे आप जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है मंडे से लोग इसमें आइडियाज़ देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से भी आगे इसका आइडियाज़ चलेंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी फिर किसी दिन। तो आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें और